आज हम किसी कथा, किसी उपदेश या किसी बाहरी सिद्धांत की बात नहीं कर रहे। आज हम उस यात्रा पर निकल रहे हैं जो हर मनुष्य के भीतर चल रही है, शब्द से सत्य तक की यात्रा। और इस यात्रा का सबसे रहस्यमय, सबसे सरल और सबसे शक्तिशाली माध्यम है राम नाम। नमस्कार प्रिय श्रोताओं, आप सुन रहे हैं राजगण राममय जीवन चैनल। इस राममय यात्रा में हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का हृदय से आभार। आपका बहुमूल्य समय हमारे लिए उपहार है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज की यात्रा में मनुष्य का जीवन शब्द से ही शुरू होता है। बच्चा जब जन्म लेता है तो वह भी शब्द के रूप में ही अपने अस्तित्व की घोषणा करता है। जीवन भर हम शब्दों में ही जीते हैं, सोचते हैं, बोलते हैं, झगड़ते हैं, प्रेम करते हैं, सपने देखते हैं। शब्द हमारे मन की दिशा तय करते हैं, लेकिन यही शब्द जब चेतना से जुड़ जाते हैं तब वे केवल ध्वनि नहीं रहते, वे सत्य की ओर ले जाने वाले सेतु बन जाते हैं। राम नाम ऐसा ही एक शब्द है जो केवल बोला नहीं जाता, जिया जाता है। राम नाम को लोग एक धार्मिक नाम समझ लेते हैं, लेकिन वास्तव में ये धर्म से पहले का अनुभव है। राम कोई सीमित आकृति नहीं है, राम कोई एक युग की कहानी नहीं है, राम कोई एक मंदिर में बंद सत्ता नहीं है। राम वह चेतना है जो हर जीव में रमण करती है, जो श्वास में है, जो मौन में है, जो पीड़ा में है और जो आनंद में भी है। जब हम राम कहते हैं तब हम किसी बाहर बैठे ईश्वर को नहीं पुकारते, हम अपने भीतर छिपे सत्य को स्पर्श करते हैं। शब्द से सत्य तक की यह यात्रा बाहर की नहीं, भीतर की यात्रा है। हम जीवन भर बाहर समाधान खोजते रहते हैं, कभी धन में, कभी संबंधों में, कभी पद में, कभी प्रतिष्ठा में। लेकिन संतों ने बार बार कहा है कि बाहर जो भी मिला वो क्षणिक है, स्थायी केवल वही है जो भीतर पाया जाए। राम नाम भीतर जाने का सबसे सरल द्वार है। इसमें कोई योगासन नहीं, कोई कठिन साधना नहीं, कोई दिखावा नहीं, बस स्मरण है, सहज, सरल और निरंतर। जब व्यक्ति राम नाम जपना शुरू करता है तो शुरुआत में यह केवल शब्द लगता है। होंठ हिलते हैं, जीभ चलती है, मन भटकता है, लेकिन धीरे धीरे कुछ बदलने लगता है। शब्द का भार हल्का होने लगता है। जब प्रयास नहीं रहता वह स्वाभाविक हो जाता है। मन की गति धीमी पड़ती है, विचारों की भीड़ छंटने लगती है। और एक दिन ऐसा आता है जब शब्द मौन में विलीन हो जाता है। वहीं से सत्य का अनुभव शुरू होता है, क्योंकि सत्य को कहा नहीं जा सकता, उसे केवल जिया जा सकता है। राम नाम मन की परतों को खोलता है। हमारे मन पर वर्षों की धूल जमी होती है, भय की, असुरक्षा की, असफलताओं की, अपमान की, तुलना की। हम सोचते हैं कि हमें इन्हें हटाने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा, लेकिन राम नाम संघर्ष नहीं कराता, वह केवल स्मरण कराता है कि तुम यह सब नहीं हो। जैसे ही यह स्मरण गहराता है, मन स्वयं हल्का होने लगता है। असत्य अपने आप गिरने लगता है, क्योंकि सत्य के सामने टिकना उसके लिए असंभव है। इतिहास गवाह है कि राम नाम ने असंभव को संभव किया है। तुलसीदास कोई जन्मजात संत नहीं थे, वे भी हमारी ही तरह एक साधारण मनुष्य थे, मोह, पीड़ा और अज्ञान से घिरे हुए। लेकिन जब राम नाम उनके जीवन में उतरा तो शब्द कविता बना, कविता साधना बनी और साधना सत्य में बदल गई। रामचरितमानस केवल ग्रंथ नहीं है, वह शब्द से सत्य तक की यात्रा का जीवंत प्रमाण है। आज का विज्ञान भी ये मानने लगा है कि ध्वनि का प्रभाव केवल कान तक सीमित नहीं होता, वो मस्तिष्क, हृदय और पूरे स्नायु तंत्र को प्रभावित करती है। मंत्र जप से मस्तिष्क की तरंगे शांत होती है, तनाव कम होता है, निर्णय क्षमता बढ़ती है। राम का उच्चारण श्वास और हृदय को एक लय में लाता है। यही लय ध्यान है, और ध्यान ही वो अवस्था है जहां सत्य का साक्षात्कार होता है। राम नाम कर्मों को काटता नहीं, वो कर्मों से बंधन तोड़ता है। जब व्यक्ति फल की चिंता छोड़ देता है, जब वह परिणाम से मुक्त होकर कर्म करता है, तब कर्म बंधन नहीं रह जाते। राम नाम यही सिखाता है, करो लेकिन अहंकार के बिना, जियो लेकिन भय के बिना, स्वीकार करो लेकिन आसक्ति के बिना। गृहस्थ जीवन में राम नाम और भी अधिक आवश्यक हो जाता है।
क्योंकि यही सबसे अधिक तनाव है, यही सबसे अधिक अपेक्षाएं हैं, यही सबसे अधिक टूटन है। राम नाम भागने की शिक्षा नहीं देता, वो जीने की कला सिखाता है। जब घर में राम नाम प्रवेश करता है तो वातावरण बदलता है, बिना उपदेश के, बिना तर्क के, केवल कंपन से। राम नाम का सबसे बड़ा रहस्य यही है कि वह आपको दुनिया से अलग नहीं करता, बल्कि दुनिया में रहते हुए आपको भीतर से मुक्त कर देता है। आप काम करते हैं लेकिन तनाव नहीं रहता, आप जिम्मेदारियां निभाते हैं लेकिन बोझ महसूस नहीं होता, आप दुख देखते हैं फिर भी टूटते नहीं, क्योंकि भीतर कहीं एक स्थिर केंद्र बन जाता है और वही केंद्र राम है। धीरे धीरे साधक अनुभव करता है कि अब राम नाम को जपने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि नाम स्वयं जपने लगता है। चलना राम बन जाता है, बोलना राम बन जाता है, मौन भी राम बन जाता है। यही वह अवस्था है जहां शब्द पूरी तरह गल जाता है और केवल सत्य शेष रह जाता है। ये कोई कल्पना नहीं, ये हर उस व्यक्ति का अनुभव है जिसने ईमानदारी से इस मार्ग पर कदम रखा है। इस अवस्था में व्यक्ति को किसी से प्रमाण नहीं चाहिए, न उसे किसी से बहस करनी होती है, न अपने विश्वास को सिद्ध करना होता है, क्योंकि सत्य सिद्ध नहीं किया जाता, वो स्वयं प्रकट होता है। राम नाम व्यक्ति को यही विनम्रता सिखाता है। अहंकार पिघलने लगता है, मैं धीरे धीरे हम में बदल जाता है और फिर एक दिन मैं अब भी नहीं बचता, केवल अस्तित्व बचता है। आज के समय में जहां मनुष्य सबसे अधिक टूटा हुआ है, सबसे अधिक भ्रमित है, वही राम नाम सबसे अधिक प्रासंगिक हो जाता है, क्योंकि यह न तो किसी विशेष परिस्थिति की मांग करता है, न उम्र की, न योग्यता की। चाहे आप अशांत हो या भटके हुए, चाहे आप दुखी हो या खालीपन से घिरे हो, राम नाम आपको वही स्वीकार करता है जहां आप खड़े हैं, बिना शर्त, बिना मूल्य। जब साधक कुछ समय तक राम नाम के साथ चलता है, तब वो एक अद्भुत परिवर्तन महसूस करता है। पहले वह राम नाम को पकड़ने की कोशिश करता है, फिर धीरे धीरे ऐसा लगता है मानो राम नाम उसे थामे हुए है। संकट आते हैं पर भय नहीं रहता, अपमान होता है पर घाव गहरे नहीं पड़ते, लाभ हानि दोनों में एक समान भाव रहने लगता है। यही समत्व है, यही गीता का सार है और यही राम नाम की मौन शिक्षा है। इस अवस्था में व्यक्ति दूसरों को बदलने की कोशिश छोड़ देता है। वह जान जाता है कि संसार को सुधारने से पहले स्वयं को समझना आवश्यक है, और जैसे ही स्वयं के भीतर करुणा जागती है, वैसे ही दृष्टि बदल जाती है। तब शत्रु भी अपने जैसे ही दुखी प्राणी दिखने लगते हैं। राम नाम का प्रभाव यही है। यह विरोध नहीं सिखाता, यह समझ सिखाता है। यह लड़ना नहीं सिखाता, यह स्वीकार करना सिखाता है। जब शब्द पूरी तरह गल जाता है और केवल अनुभूति शेष रह जाती है, तब साधक जान लेता है कि जिसे वो बाहर खोज रहा था, वही उसके भीतर सदा से विद्यमान था। वही राम है, वही सत्य है, वही शांति है। यही शब्द से सत्य तक की पूर्ण यात्रा है। राजगण राममय जीवन चैनल के माध्यम से हमारा यही उद्देश्य है कि राम नाम को केवल परंपरा नहीं, बल्कि अनुभव बनाया जाए। यदि ये संवाद आपके भीतर थोड़ी भी शांति, थोड़ी भी स्पष्टता या थोड़ी भी श्रद्धा जगा पाया हो, तो समझिए इसकी सार्थकता सिद्ध हो गई। इस विचार को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए वीडियो को लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें और ऐसी ही आध्यात्मिक व चेतना जागृत करने वाली सामग्री के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। राम नाम आपकी यात्रा को पूर्णता दे, राम नाम आपको सत्य से जोड़ दे। जय श्री राम।